अगर आप देखेंगे दीपावली पर, अगर आप ही मेरे साथ अकबर बाज़ारों में जाएंगे तो बहुत से साथी हमारे जो हैं वो कह रहे हैं कि भाई साहब हमारी तो दीपावली बहुत ही फीकी है। नई पीढ़ी है उसको शौक सा हो गया है ऑनलाइन शॉपिंग करने का, लेकिन आने वाले समय में अगर आप देखेंगी तो ये जो स्थिति है ये जाकर जो है आने वाले टाइम में ये बहुत दुखदाई होगी। विकास की कड़ी में यदि अगर स्ट्रीट वेंडर को आप नज़रअंदाज करेंगे तो विकास संभव नहीं है। आप लोकली शॉपिंग ज्यादा कीजिए, कम से कम इस दिवाली आप किसी के घर में दिवाली का दिया जला पाएं, इतनी खुशी आप खुद भी लीजिए और सामने वाले को भी दीजिए। नमस्कार, द न्यूज़ वाला नेटवर्क की खास सीरीज मेरा शहर मेरी दिवाली में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा चौहान। आज हमारे बीच संजय चोपड़ा जी मौजूद हैं जो लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष हैं। सर, स्वागत है आपका द न्यूज़ वाला नेटवर्क। सबसे पहले तो आपको दीपावली की और दीपावली के साथ साथ जो ये त्योहारों का संगम है, सारे त्योहारों की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको, आपके चैनल को और पूरी टीम को। धन्यवाद सर। सर, आज जो हम आपसे बात करने आए हैं क्योंकि दिवाली का त्यौहार है और आज के समय में हम देख रहे हैं कि जो दिवाली पे रौनक है वो मैं आपसे ही जानना चाहूँगी, क्या पहले की तरह जो रौनक है दिवाली में वो आज है या नहीं? देखिए, इसमें दो बातें हैं। कोरोना काल की स्थिति कुछ इस प्रकार की थी, भयावह थी। कोरोना काल के अंदर जो भी एसओपी बनाई गई वो लगातार कंटिन्यू चल रही हैं। पहले तो तत्काल प्रभाव से कि कोरोना काल की जो एसओपी है भारत सरकार को रद्द की जानी चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन व्यापार उस टाइम हमारे पास विकल्प कुछ नहीं था। उस टाइम कोरोना काल के अंदर सब जगह कर्फ्यू था, बहुत सी जगह क्षेत्रों में हम आ जा नहीं सकते थे, भीड़ भड़ाके में नहीं जा सकते थे। तो जितनी भी एसओपी भारत सरकार द्वारा लगातार गाइडलाइन जारी की गई वो गाइडलाइन रद्द नहीं की गई। और अमूमन ऐसा ही होता है जब कोई देवी आपदा आती है, प्राकृतिक आपदा आती है, तो उस टाइम की एसओपी जब वो सामान्य स्थिति हो जाती है वो समाप्त कर दी जाती है। आज हो क्या रहा है, आप देखेंगे ऑनलाइन ना तो किसी प्रकार का कोई टैक्स देना पड़ रहा है, कोई जीएसटी नहीं भर रहा है, कोई कुछ नहीं है, किसी प्रकार की टैक्स की खुलेआम चोरी हो रही है, उस पर कोई किसी प्रकार की लगाम नहीं है। लेकिन मैं अपने दायरे में आना चाहूँगा कि हमारा जो स्ट्रीट वेंडर है, जो रेहड़ी पटरी का स्ट्रीट वेंडर लघु व्यापारी है, वो निश्चित रूप से अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है और उसको अपनी जीविका चलाने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ हो रही हैं। ऐसी स्थिति के अंदर अगर आप देखेंगे कि पहले अमूमन क्या होता था कि लोग बाहर शॉपिंग करने के लिए निकलते थे। बहुत से क्षेत्रों के अंदर जो है अगर वो दीवे ही लेने के लिए निकल रहे हैं तो अन्य चीज़ें भी लेते थे, कोई कैलेंडर लेता था, कोई कुछ लेता था, कुछ सजावट की चीज़ें लेता था। तो आज तो आलू प्याज भी अगर चाहिए आपको, लहसुन भी, अदरक भी चाहिए, वो भी ऑनलाइन मिल रहा है। तो ये मैं समझता हूँ कि एक कुठाराघात सा है, खास करके स्ट्रीट वेंडर पे। इसको भारत सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और भारत सरकार को ये ऑनलाइन शॉपिंग का जो सिस्टम है इसका दायरा सीमित किया जाना चाहिए। और मैं तो कहना चाहता हूँ दायरा क्या सीमित किया जाना चाहिए, ये समाप्त किया जाना चाहिए। सर, ये जो ऑनलाइन शॉपिंग ये चल रहा है, डिजिटल इंडिया का सपना है मोदी जी का, तो उसमें अगर हम देखें तो सरकार के साथ साथ आम जनता की भी तो इसमें उतनी ही भागीदारी है। अगर आम जनता इस चीज़ को समझे तो सरकार तो नई नई स्कीम्स लाती रहती हैं। बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो जनता मतलब बाईपास कर देती है, तो इस चीज़ में तो जनता को भी थोड़ा भागीदारी आनी चाहिए ना। देखिए, मैं फिर अपनी बात पर कायम हूँ। उस टाइम की जब कोरोना काल की स्थिति इस प्रकार की थी कि तब इसकी आवश्यकताएं थी। हमारा देश अभी उस पायदान पर जाकर नहीं खड़ा हुआ कि जहां पर ऑनलाइन शॉपिंग कर सकें। अब आप देखिए, जो झोपड़पट्टी में रहने वाला या स्लम्प में रहने वाला या सामान्य वर्ग है, सामान्य वर्ग कितनी शॉपिंग करेगा बताइए मुझे। आप सामान्य वर्ग जो
जिनकी आय मुश्किल से मैं समझता हूँ पूरे साल की लाख से 2 लाख है या 5 लाख है, इस प्रकार की जिनकी आय है, वो लोग कैसे ऑनलाइन शॉपिंग कर पाएंगे। तो आज नई पीढ़ी है उसको शौक सा हो गया है ऑनलाइन शॉपिंग करने का, लेकिन आने वाले समय में अगर आप देखेंगी तो ये जो स्थिति है ये जाकर जो है आने वाले टाइम में ये बहुत दुखदाई होगी और नुकसानदायक होगी। सर आप मतलब जो लघु व्यापारी हैं उनसे जुड़े हुए हैं और आपको ज़मीनी हकीकत उनकी पता है कि त्योहारों के टाइम पे क्या मतलब हालात उनके होते हैं, तो क्या क्या परेशानियां वो लोग इस समय झेल रहे हैं इस ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से? देखिए, मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन आपका जो विषय है उस विषय पे मैं आना चाहूँगा। विषय इस प्रकार का है कि जो राष्ट्रीय आजीविका मिशन है, राष्ट्रीय आजीविका मिशन का संशोधन होना चाहिए। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत जो जिम्मेदारियां हैं वो अधिकारियों की बढ़नी चाहिए और ख़ास करके स्ट्रीट वेंडर को भारत सरकार का संरक्षण मिलना चाहिए। कोविड-19 के दौरान आप देखेंगे कि स्वनिधि योजना आई, प्रधानमंत्री जी ने 10,000 का लोन दिया, 10 के बाद 20 का मिला, 20 के बाद 50 का मिला। 50 का लोन जिन लोगों ने दे दिया है वो सीधा सीधा मुद्रा योजना से जुड़े हुए हैं, यानी कि वो 5 लाख तक का लोन ले सकते हैं। ऐसी स्थिति नहीं है कि भारत सरकार ने संरक्षण भी दिया है, लेकिन आज अगर आप देखेंगे दीपावली पर अगर आप ही मेरे साथ अखबार बाज़ारों में जाएंगे तो बहुत से साथी हमारे जो हैं वो कह रहे हैं कि भाई साहब हमारी तो दीपावली बहुत ही फीकी है। पिछली बार भी मैंने इस आवाज़ को उठाने का काम किया था। पिछली बार भी मैंने जो है मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से प्रयास किया था कि भाई ये किसी प्रकार से इस पर अंकुश लग सके, लेकिन नहीं अंकुश लग पाया। लेकिन अभी भी समय दूर नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि अभी इस पर अंकुश लगना चाहिए। और रही अपना परिवार चलाने की बात, तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार को जो भी वेंडिंग जोन बनाए जा रहे हैं वो वेंडिंग जोन गारंटी के साथ बनाए जाने चाहिए। और जिस प्रकार से मोदी जी ने चुनाव से पहले कहा था कि मोदी जी की गारंटी जो है वो स्ट्रीट वेंडर पर भी लागू होनी चाहिए, रेडी पटरी वालों पर भी लागू होनी चाहिए जो मोदी जी ने कहा था। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि राज्य में भी भाजपा की सरकार है, धामी जी अच्छा काम कर रहे हैं। So call me up, baby. Together we can go crazy. You and me in the night. I'm feeling alright. लेकिन धामी जी से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जो राष्ट्रीय फेरी नीति नियमावली है उस पर जो एक्ट उत्तराखंड के अंदर 2016 के अंदर बनाया गया था, उस एक्ट की समीक्षा अब तक नहीं हुई है। यदि उस एक्ट की समीक्षा होती है तो मैं समझता हूं कि 10 से 12 लाख उत्तराखंड के अंदर ही बता रहा हूं मैं आपको, मेरा जो सर्वे है, मैं स्वयं उत्तराखंड के किसी कोने को मैंने नहीं छोड़ा है जहां पर स्ट्रीट वेंडर का प्रतिनिधित्व मैंने ना किया हो। स्वयं मेरा अनुभव है कि 10 से 12 लाख लोगों को वो रोज़गार दे सकते हैं, और रोज़गार वो जिन्हें कोई कौशल विकास की आवश्यकता नहीं है। स्ट्रीट वेंडर तो अपने आप में ही कौशल विकास है। अगर कोई घर से अल्प आयु के अंदर रेडी पटरी लगाने के लिए निकल रहा है तो वो समाज के थपेड़े खा कर इतना परिपक्व हो जाता है कि निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि उसको जो है कौशल विकास की आवश्यकता नहीं है। तो आज भी आप देखेंगे रेलवे स्टेशन, बस अड्डा इत्यादि क्षेत्रों के अंदर आज हमारी माताएं बहनें, कृषक है, किसान भाई हैं, जो हमारे कुम्हार हैं, वो घरों से बाहर निकल के दीवा बेचने के लिए निकलते हैं। कोई फुलवाड़ी का सामान लेकर निकलता है बेचने के लिए। महिला सहायता समूह है, एक और तो आप महिला सहायता समूह को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, महिला मंगल दल को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन महिला सहायता समूह और मंगल दल को उन्हें उचित प्लेटफॉर्म ना मिलने के कारण जो है उनके प्रोडक्ट हैं, उनकी जो उपज है, उनका सही मूल्य उनको नहीं मिल पाता। ऐसी स्थिति में मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि समीक्षा की आवश्यकता है, और इसकी समीक्षा जब होनी चाहिए शासन में, उसमें हमारे प्रतिनिधि भी सम्मिलित होने चाहिए। तब जाके मैं समझता हूं कि देश के विकास की बात होगी। देश के अंदर जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि मोदी जी की गारंटी, उस दिन से मोदी जी की गारंटी। एक चीज़ और है इसमें, जैसे आपने कहा कि रेडी पट्टी वाले बाहर निकलते हैं, मतलब कोई दिए बेचने, कोई फूल बेचने, तो ऐसा होता है कि जगह जगह पर कभी त्योहारों के टाइम पे कुछ फेस्ट लगाए जाते हैं, और हम देखते हैं कि जो रेडी पटरी वाले ये व्यापारी होते हैं, ये अगर किसी जगह अपनी दुकान लगाते हैं तो प्रशासन की तरफ से उन्हें कहीं कहीं पर से हटाया भी जाता है। तो अगर
इस त्योहारों के टाइम पे कोई एक जगह फिक्स करके कुछ दिनों के लिए उन व्यापारियों को, रेडी पटरी वाले व्यापारियों को, लघु व्यापारियों को कोई जगह अलॉट कर दी जाए जहाँ पर वो सब इकट्ठा होकर कोई ऐसा अपना बाजार लगा सके दिवाली के टाइम पे खासकर, तो उसके लिए प्रयास क्यों नहीं किए जाते? देखिए, हमारे देश के अंदर एक व्यवस्था है। अगर आप किसी रेलवे स्टेशन पर जाओगे तो रेलवे स्टेशन पर यदि अगर किसी वेंडर से आपको सामान खरीदते हो, बाकायदा उसका बैच होगा और ड्रेस कोड होगा। फिर अगर उसके बाद अगर आप एयरपोर्ट पे जाएंगे तो एयरपोर्ट पे भी वेंडर की पहचान है। ठीक है, बस के अंदर भी अगर आप सफ़र करेंगे, बस में भी अगर आप देखेंगे, जैसे कि दिल्ली अगर आप जाते हैं, मुंबई अगर आप जाते हैं, यहाँ तक कि अगर बेंगलोर अगर आप जाते हैं, वहाँ भी ड्रेस कोड है। जो भी वेंडर अगर बस के अंदर सामान बेच रहा है उसको ड्रेस कोड दिया गया है और जिम्मेदारी के साथ दिया गया है। तो मैं तो कहना चाहता हूँ, आने वाले टाइम में, आने वाले दिनों में जब समीक्षा होगी, इनको 4 जोनों में विभाजित किया जाए। वेंडर को फ्रूट सब्जी का जो वेंडर है उसको अलग से जगह दी जाए, जो रेडीमेड का वेंडर है उसको अलग से जगह दी जाए, और जो मैकेनिकल है, जो स्पेयर पार्ट बेचता है या बैटरी रिक्शा के सामान बेचता है, उसको अलग से प्लेटफॉर्म देना चाहिए। तो इस प्रकार से यदि अगर व्यवस्था होती है तो एक नई व्यवस्था का जन्म होगा। और निश्चित रूप से ये तो आप मान के चलिए, विकास की कड़ी में यदि अगर स्ट्रीट वेंडर को आप नज़रअंदाज करेंगे तो विकास संभव नहीं है। और आर्थिक रूप से बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, बड़े बड़े उद्योगपति जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं, अगर स्ट्रीट वेंडर अगर उसे बेचने से मना कर दे या स्ट्रीट वेंडर अगर उसे बेचे ना, तो उनका सारा सामान धरा का धरा रह जाएगा। आज देश की स्थिति ऐसी है कि देश की स्थिति में लगातार स्ट्रीट वेंडर बढ़ रहा है। पहले आबादी का जो स्ट्रीट वेंडर था 5% था। अभी जो नया सर्वे आया है, जो पार्लियामेंट कमेटी की रिपोर्ट है 22 की, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि उस पार्लियामेंट कमेटी की जो रिपोर्ट है, जगदम्बिका पाल जी उसके अध्यक्ष थे, उस पार्लियामेंट कमेटी की अगर आप रिपोर्ट पढ़ेंगे, उस रिपोर्ट के आधार पर, अगर मैं उसको कह रहा हूँ कि रिपोर्ट के आधार पर 10 से 12% स्ट्रीट वेंडर बढ़ चुका है। तो ऐसी स्थिति के अंदर इस तबके को यदि भारतीय जनता पार्टी या केंद्र की सरकार या राज्य की सरकार यदि अगर अछूता करती है या इसको नज़रअंदाज करती है, तो आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। यही मैं आपके माध्यम से बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि स्ट्रीट वेंडर को अलग से वेंडिंग जोन के रूप में जगह मिलनी चाहिए। चाहे उसे 4 जगह विभाजित करो, चाहे 5 जगह विभाजित करो, उसमें जो टाउन वेंडिंग कमेटी है उसकी भी बैठक आयोजित होती रहनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मुझे लगता है कि आपका ये सुझाव बिल्कुल मानना चाहिए कि स्ट्रीट वेंडर्स को अलग से जगह देनी चाहिए, चाहे विभाजन करके दी जाए या त्योहारों के टाइम पे कोई जगह अलॉट करके दी जाए, क्योंकि स्ट्रीट वेंडर्स की वजह से ही मार्केट में रौनक होती है। और हम आपसे भी यही अपील कर रहे हैं बार बार इस सीरीज़ के माध्यम से कि आप लोकली शॉपिंग ज़्यादा कीजिए। कम से कम इस दिवाली आप किसी के घर में दिवाली का दिया जला पाएँ, इतनी खुशी आप खुद भी लीजिए और सामने वाले को भी दीजिए। बाकी इस वीडियो के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें, और देखते रहें द न्यूज़ वाला नेटवर्क की खास सीरीज़ मेरा शहर मेरी दिवाली, डिजिटल इंडिया वर्सेस दिल से दिवाली। धन्यवाद सर, धन्यवाद।